स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र से है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में यूं तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव काफी तेजी से सरगर्मी थी और काफी सरगर्मी का जोश देखा गया, जहां जिला पंचायत चुनाव में एक जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए, तो वहीं ब्लॉक प्रमुखी में भी लगातार इस तरीके का प्रशासनिक स्तर से दबाव बनाया जा रहा है। सीओ द्वारा और एसएचओ द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा को वोट दो, नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऐसा आरोप ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार के भाई नारायण यादव और पूर्व विधायक ने ये आरोप उमेश चंद पांडे जी ने यह आरोप लगाया है। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो समाजवादी के नेता। साथ ही आपको एक हम वीडियो भी दिखाएंगे, जिस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मौके पे तमाम आला अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हैं कॉलेज के बाहर और कॉलेज पे जरीब लगा के नापी जोखी की जा रही है। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप जिले के आला अधिकारियों पर है कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि जरीब से किस तरीके से नापी हो रही है। मौके पर सीएल सोंकर एसडीएम साहब मौजूद हैं, साथ ही सीआरओ साहब मौजूद हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं और अन्य मजिस्ट्रेट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नापी जोखी चल रही है। नापी जोखी के बाद भी हम आपको ये दिखाएंगे कि किसी तरीके से जमीन उन लोगों ने अवैध नहीं पाया, बल्कि जिस जमीन की उन्होंने नापी किया उस जमीन में ही 110 कड़ी जमीन कम पाया। उस जमीन को कायदे से नियमानुसार उनको वापस मुहैया कराना चाहिए था। अगर जमीन अधिक होती तो उसको जब्त करने की कार्रवाई की जाती, लेकिन कम जमीन को देखते हुए प्रशासन वापस हो गया। अब देखना यह है कि इन समाजवादी कार्यकर्ताओं का, समाजवादी नेताओं का किस तरीके से आगे का रोल है, क्या इन लोगों की अगली भूमिका है, आगे हम वीडियो में दिखाते हैं। जो जब से जिला पंचायत और प्रमुख पद के उम्मीदवार का चुनाव आया है, मैदान में सारे लोग आ गए हैं। हमारे दल से समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती ऐश्वर्या यादव यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। पहले तो इनको धमकाया गया, इनको परेशान किया गया, इनके विद्यालय की नापी कराई गई, इनके घर की नापी कराई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इनको क्लीन चिट सरकार को देना पड़ा। उसके बाद हमारे बेलौली के प्रधान, उनके साथ बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य था राजभर, उसको हड़काने के लिए, चूँकि उनका आदमी था वो, उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई रामपुर एसओ के द्वारा, उनके स्कूल और उसके राइस मिल की नापी शासन के आदेश पर। उसके बाद नेम डांड का हमारा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर की नापी। उसके बाद हमारा अलीपुर की जो महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर पे रामपुर एसओ का दबाव बनाना कि फला प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को आप वोट करो, नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारा एक दिलसाद नाम का क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उसके घर पे रामपुर एसओ बगैर कोई सूचना के रात को उनके घर पे जाकर के दबाव बनाने का कार्य किया गया। इसके तहत जब हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के तरफ से कोई हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है, तो मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, आपको आज बुलाने की आवश्यकता पड़ी कि हम आपके बीच में, आपके सामने अपनी बात को रखें, जो हाईकमान तक और प्रशासन के लोगों के कानों तक जाए। ये जो नापी जोखी का मामला आप बता रहे हैं कि चल रहा है, तो ये चुनाव के बाद से शुरू हुआ है या कि पहले से इस मामला कुछ इन लोगों का मुकदमा वगैरह चल रहा था? कभी नहीं रहा, कभी कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि रामपुर एसओ द्वारा दबाव बनाया जा रहा, कहा जा रहा भाजपा को वोट दो जी, तो क्या ये उनके द्वारा कहा गया है या कि उनके कार्यों से ऐसा लग रहा है कि वोट दिलवाने की कोशिश की जा रही? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर अभी रात में दिलसाद के घर क्यों गए हैं, लदवाई अलीपुर क्यों गए, रविशंकर चौबे के यहाँ क्यों गए,
बेलौली शुभम तिवारी के घर क्यों गए, क्यों नोटिस दिए इन लोगों ने दिया। ये सब सार वही है कि ये लोग वोट इनको ना दे करके, ऐश्वर्या यादव को ना दे करके शुभम सिंह को दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दें। ये वो चाहते हैं, इनकी मंशा है। इस बात को कहने के लिए आपको हम लोगों ने, जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इसलिए आपके बीच में इस बात को रखने के लिए कि आप इन बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ, अधिकारियों के कानों में यह बातें जाएँ, और ऐसे निकम्मे अधिकारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते हैं, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपने सपा का दामन थामा है जी। आपको मालूम है कि लोहिया जी का कहना था जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है जी। तो सड़कें तो आजकल सुनसान दिख रही हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर हो गई और ज़बरदस्ती चुनाव जिताया जा रहा है, तो क्या आप लोग सड़कों को सुनसान छोड़ेंगे या कि फिर आप लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे? अब बिल्कुल हम लोग तैयार बैठे हैं। हम सड़कों को सुनसान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। हम लोग संघर्ष के आदी हैं और संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। विधायक जी, समय काफ़ी कम बचा हुआ है चुनाव में जी। इस बीच में आप लोग का क्या अगली रणनीति, कैसे आप लोग करेंगे, इसको फेस कैसे करेंगे? देखिए, वो लोग परेशान हैं, सत्ता के दबाव में खाली चुनाव जीतना चाहते हैं। आज भी हम चुनाव जीते हुए हैं, हमको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शासन प्रशासन के लोग और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मालूम है कि हमारी ज़मीन नीचे धंस चुकी है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि दबाव बना करके, दबाव की राजनीति करके, हमारे प्रत्याशी को दबाव बना करके और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दबाव बना करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। हम लोगों का यही मकसद है कि ऐसे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, उससे कहना है कि अभी भी अगर कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप ऐसे एसओ को जो बिरादरीवाद कर रहा है, बिरादरी के नाम पर जाकर के सीधा सपोर्ट कर रहा है उस कैंडिडेट का, शुभम सिंह का, राजकेशर सिंह जो एसओ है, उसके ऊपर मेरा सीधा सा आरोप है। वो जाकर के सीधे से बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर घरों में रात को जाने का क्या औचित्य है, क्या उसके ऊपर कोई एफआईआर लाज है? वो 2 नंबर का आदमी है, उसने कोई गलत कार्य किया है? सारे लोग, जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या वो गलत है? निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक हम लोग इसके पहले भी हुए किए तो निर्वाचन आयोग ने हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई की है। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो ये मशीनरी है, पुलिस, तहसील, ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये एक लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा हैं। ये ज़मीन उनकी सही निकल रही है, कहने नहीं लिखो इसको, नवीन प्रति है। ये क्या है? ज़बरदस्ती लेखपालों से लिखवाया जा रहा है। ऐसा है कि जब उन लोगों ने नापा, यहाँ पे कुछ नहीं निकला उनका, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जब कुछ नहीं निकला तो हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया कि अन्य जगह जाकर के जो परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, तो हम लोगों ने उसके एवज में दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके तहत हम लोग अपना काम करेंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि सिर्फ ब्लॉक में ही ऐसा हो रहा है, आपके या जिले के सभी ब्लॉकों में ऐसा ही किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? अभी तो सुनने में मोहम्मदाबाद में भी हो रहा था, मोहम्मदाबाद का भी सुनने में आया था। तो वहाँ पर भी आपकी पार्टी कुछ करेगी या सिर्फ सहती रहेगी? बिल्कुल करेगी। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इंसाफ नहीं मिलना है। आप सबको मालूम है कि 17 जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आपको मालूम है कि कितनों के घरों को ढा दिया गया, घरों को ढा दिया गया। अब मरता क्या न करता, उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई, इतनी कार्रवाइयाँ की जा रही है कि आप चुनाव न लड़ो, भाग जाओ।
अब ये 100 पड़ी है पूरा यहाँ से लेके वहाँ 9 जरी। यहाँ से लेके ये पूरा इधर इतना घूमने पड़ जाएगा। अब इसके बाद रामायण यादव जी। जी, हमारे छोटे भाई हैं चंद्रमणि यादव, इनकी पत्नी है ऐश्वर्या यादव, जो ब्लॉक प्रमुख पहले थी यहाँ पर। इस समय समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख पद की। इस समय आप काफ़ी मानसिक तनाव में चल रहे हैं। मानसिक तनाव में हम लोग नहीं चल रहे हैं। 25 तारीख को हमारे यहाँ शासन द्वारा नापी की गई, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार महोदय थे। और फिर 27 तारीख को हमारे स्कूल पर, हमारे कॉलेज पर, हमारे ज़मीन पर सीआरओ मऊ, ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, एसओ, सीओ के द्वारा पैमाइश की गई। और पैमाइश करने के बाद हमारा 110 कड़ी निकला, जो हमको नहीं मिला, और फिर वो बैनर वापस चले गए। नापी इस समय हुआ कि इसके पहले भी हुआ? नहीं, नापी इस समय जब से हम प्रत्याशी बने समाजवादी पार्टी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए हैं, तब से ही नापी और काम चल रहा है। अरे एक दिलसाद जी हमारे हैं, जो समर्थक हैं हमारे, जो उनका बीडी से हमको अपना मत दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर आस्था रखते हैं माननीय अखिलेश जी पर। उनके घर पर रात में फोर्स गई है 10 बजे एसओ और सीओ जाकर उनके परिवार को प्रताड़ना कर रहे हैं कि आप अपना बीडीसी दो, हमको इनको देना है, भाजपा को देना है। और माननीय विधायक जी भी बता रहे थे आपको, जो बिलौली एसओ हैं और सीओ, ये नौकरी कम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट बनकर प्रचारक हैं। और जितना भाजपा के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये लोग घूम घूम के बीडीसी को धमका रहे हैं। अभी रामपुर में गए थे बीडीसी के पास और कह रहे हैं तुम उनका साथ छोड़ो, समाजवादी पार्टी का, और भाजपा के साथ आओ और शुभम सिंह के वोट करो। किसने कहा ये बात? ये हमारे सीओ साहब हैं जो मधुबन के, और बिलौली जो एसओ हैं। क्या नाम है सीओ साहब का? सीओ साहब का नाम है राजेश कुमार सिंह, और राजकेश्वर सिंह हैं, एसओ हैं। इसी मामले को लेकर और सीओ साहब के भाई भाजपा से ब्लॉक प्रमुख हैं। इसी मामले को लेकर आप कप्तान साहब से मिले थे, तो कप्तान हाँ, इसी मैटर को लेकर मैंने माननीय कप्तान साहब से मिला कि वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, हम चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी समाजवादी पार्टी के जितने हमारे जिला की इकाई है, हमारे ब्लॉक की इकाई है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं गुरु जी हैं, मिश्रा जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं गुड्डू चौधरी जी हैं, सारे लोग मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ सब में आपके अधिकारी जो हैं भाजपा के एजेंट बन के प्रचार कर रहे हैं। मैंने कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब कहे मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, अभी उनसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक ही निवेदन किया कप्तान साहब से कि ये सोच जो है हमको चुनाव लड़ने दिया जाए, जनता का जिसका मत होगा वो जीते हारेगा उसको। मगर ये हमारे जो सीओ साहब हैं और एसओ साहब बार बार दबाव बना रहे हैं बीडीसी पर जाकर कि आप भाजपा को वोट दीजिए, और खुल्लम अपने गाड़ी से जाकर रात में प्रचार कर रहे हैं, बीडीसी से वोट मांग रहे हैं। क्या बीजेपी कार्यकर्ता नहीं प्रचार कर रहे हैं क्या आजकल? बीजेपी के कार्यकर्ता से बेसी यही दो लोग प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कोई वोट नहीं कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है जी, तो जन्मदिन के अवसर पर खास ये कार्यक्रम रखा गया कॉन्फ्रेंस का, या कि पहले से इरादा था? नहीं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी का जन्मदिन था, माननीय विधायक जी के मनाया गया। हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में आज मनाए जन्मदिन उनका कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग संकल्प लिए वहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, और हम लोग संकल्प लेकर निकले हैं कि आप जितना भी अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक कड़ी उसी में है आपका ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन था, जो जनता के माध्यम के द्वारा चुना गया था, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के मेंबर हम प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीते हैं। इसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा न बन पाए, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम अपने ब्लॉक से मऊ जिले के सारे ब्लॉक प्रमुख बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कि सरकार अपना जितना पावर अधिकार दे दिया है प्रशासन को, अभी कुछ अधिकारियों द्वारा हम लोग को सूचना मिली है कि प्रमुख सचिव का दबाव आ रहा है उनके ऊपर कि किसी हालत में आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ। अच्छा, हमारे समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग अपना हौसला रखे हैं कि किन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हम लोग सामना करेंगे और पर्चा दाखिला करेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। प्रस्तावक नहीं पहुँच पाएंगे तो आप लोग एक स्तंभ है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक निवेदन करेंगे कि आप लोग जिस दिन पर्चा दाखिला हो उस दिन हम लोग का सहयोग करें, समाजवादी पार्टी का सहयोग करें।
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।